हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रथमेश। वेलकम टू माय चैनल TTF। तो आज हम स्टॉक मार्केट का एक ओवरव्यू लेंगे। हमारी सीरीज़ में जो आगे बढ़ने से पहले एक बार हमको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो होता है वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर स्टॉक्स होता है। तो उसमें कौन सी कंपनीज रहती है, जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज रहती है उसका ट्रांजेक्शन होता है। तो आप मान लो आपके पास 100 शेयर है किसी कंपनी का, तो आपके पास उस कंपनी की ओनरशिप है। मान लो वो 0.0001% भी हो किसी, तो वो ओनरशिप आपके पास होती है। इसमें जो होता है वो एक्सचेंज होता है ऑन डेली बेसिस, रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग होता है इसमें। स्टॉक इंडाइसेस मतलब ये एक इंडिकेटर है जो शेयर मार्केट में क्या चल रहा है उससे आपको पता चलता है। तो इसमें दो इंडिकेटर है। पहला है एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको BSE बोलते हैं, और वो मेजर करते हैं सेंसेक्स में। ये जो स्टार्ट हुआ था ये 1875 में स्टार्ट हुआ था। और दूसरा जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसको NSE बोलते हैं, और उसका सिंबल है निफ्टी 50। ये जो स्टार्ट हुआ था 1992 में हुआ था। तो इसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, और पूरा बाइंग सेलिंग जो भी होता है वह कंप्यूटर या मोबाइल आप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो दो इंडाइसेस है NSE और BSE, तो यहाँ पे मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो NSE इंडाइस प्रेफर किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है, उसके कुछ रीजंस है। जो फर्स्ट रीज़न है और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है हर्षद मेहता स्कैम। वो बहुत फेमस स्कैम है जिसकी वजह से NSE स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आए थे। अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो एक बार गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरा जो है, जो NSE आया था वो आया था उसकी ट्रेडिंग मेथड की वजह से, उससे सब डिजिटल हो गया था। पहले जो होता था वो मैनुअल होता था, या फिर जो हार्ड कॉपी होता था, पेपर ट्रांजैक्शन होता था। तो उसमें बहुत सारे चांसेस रहते थे कि जो सर्टिफिकेट आपको पहुंचेगा आपके पास, तब तक वो मिसप्लेस हो जाएगा या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कहीं और चला जाएगा। ये चीज़ें होती थी। दूसरा जो है, आप इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ले सकते हो। पहले होता था कि आपको ब्रोकर के थ्रू ही इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता था शेयर मार्केट में। तो अभी आप रिटेल, जो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग भी डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और तीसरा जो चीज़ है वो चार्जेस। पहले जो BSE का जो चार्जेस था वो बहुत ज़्यादा था, उसके बाद NSE ने चार्जेस में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए। और उसके बाद जो है लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, जो NSE आने के बाद इम्प्रूव हुई है काफ़ी। पहले BSE में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, तो इसकी वजह से NSE यहाँ पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जो पूरा स्टॉक मार्केट का बिजनेस चलता है, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट होता है, तो उसमें जो होते हैं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट यानी आम पब्लिक, मैं आप जैसे लोग। उसके बाद होता है NRIs और OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे LIC हो गया। उसके बाद AMC यानी असेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड। उसके बाद होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे हमारे लोकल इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, सिमिलरली फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं इसमें। उसके बाद आता है मार्केट रेगुलेटर, जो मैंने आपको पहले बताया था हर्षद मेहता वाला स्कैम। ये हर्षद मेहता वाले स्कैम की वजह से ही जो ये सेबी है, इसको मार्केट रेगुलेटर बोलते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये इस्टेब्लिश करने का वही पर्पस था कि जो NSE और BSE जो बिजनेस चलाते हैं वो फेयर होना चाहिए, और उसमें स्टॉक ब्रोकर्स या फिर जो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कुछ मोनोपोली नहीं करना चाहिए। पहले ऐसा तो था कि मतलब स्टॉक ब्रोकर आपको जो बोलेगा, वो आपको जो कहेगा उसके हिसाब से ही करना पड़ता था। उसमें इस हिसाब से वन साइडेड गेम हो सकता है उसमें। और जो है इसमें और एक रीज़न था कि जो पार्टिसिपेंट्स है, मतलब उनको अनफेयर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसलिए सेबी का एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम पे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि आप जो शेयर का प्राइस मूवमेंट देखते हो अप एंड डाउन, वो बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेटर्स और लार्ज इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये ना हो इसीलिए सेबी का गठन हुआ था। तो इसीलिए ये पूरा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है मार्केट का, ये सेबी रेगुलेट करता है, तो इसीलिए इसको मार्केट रेगुलेटर बोलते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे एंटिटीज़ है और उनका रोल क्या है एक बार देखते हैं। तो पहला है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में दो आते हैं। पहला है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, उसको CSDL बोलते हैं, और दूसरा है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और जो है NSDL।
ये दो जो है ये आपका शेयर्स का जो है वो मतलब एक तरह का बैंक टाइप है, तो उसका आपका जो शेयर्स का सेटलमेंट वगैरह होता है ये दो चीज़, ये दोनों देखता है, CSDL और NSDL। तो इसमें आप जो भी डेली ट्रांजैक्शन करते हो उसकी CSDL या NSDL से जिससे भी आपका ट्रांजैक्शन होगा उससे आपको डेली मेल आएगा। इसमें नेक्स्ट जो आता है वो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मतलब एक लाइक एजेंट टू डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी हमने पहले देखा NSDL CSDL, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये उसका एजेंट होता है। तो ये हमको क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा और मतलब जैसे मान लो एक कॉमन ट्रेडर और डिपॉजिटरी, इसके इन दोनों के बीच का ये लिंक है। तो इसको पूरा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद आपको जो ट्रांजैक्शन होता है वो फैसिलिटेट करवाने का काम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर ये डिपॉजिटरी, इस केस में अगर हम कंसिडर करें तो मान लो जीरोधा हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है और सिमिलरली यहाँ पे जीरोधा हमारा स्टॉक ब्रोकर भी है। तो एक्चुअली स्टॉक ब्रोकर का काम होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ये हमको ट्रांजैक्शन करवा के देना बस। एक्चुअली आप नॉर्मल जैसा ब्रोकर देखते हो, जैसे आप घर ढूंढने के लिए जाते हो तो वो जो ब्रोकर काम करता है एक्चुअली यही ब्रोकर का काम है यहाँ पे। बट यहाँ पर जीरोधा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है और ब्रोकर भी है, तो इसीलिए उसका रोल यहाँ पे बड़ा है। तो इसमें नेक्स्ट एंटिटी है वो है बैंक। बैंक जो मेन चीज़ है वो प्रोवाइड करता है वो है फंड ट्रांसफ़र। फंड ट्रांसफ़र यानी दोनों साइड से, मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक में और बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें आप मैक्सिमम 5 अकाउंट लिंक कर सकते हो जिससे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट आपको फ़ंड ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए एक ही प्राइमरी अकाउंट रखना पड़ेगा। तो इसमें मेजरली 3 अकाउंट आते हैं। जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट वो आपका ब्रोकर प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट है डीमैट अकाउंट वो आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट प्रोवाइड करता है, और लास्ट है बैंक अकाउंट वो आपको बैंक प्रोवाइड करता है आपको। और जो लास्ट एंटिटी है शेयर मार्केट में वो है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। इनका एक्चुअली रोल ज़्यादा है, वो बैकग्राउंड में ही है, बैक एंड में ही काम करते हैं। बट एक एंटिटी है इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसमें फर्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड NSCCL, जो लिंक्ड होता है NSE से। और सेकंड जो है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ICCL, जो लिंक है BSE से। तो इनका मोस्टली आपको जो पर्पज़ है वो है गारंटीड सेटलमेंट ऑफ योर ट्रांजैक्शंस, मतलब आप जो भी बाय करते हो सेल करते हो वो क्लियर करवाना इनका काम है। आपका जो क्रेडिट डेबिट जो भी है डीमैट अकाउंट में, ये सेटलमेंट ये लोग देखते हैं। तो दोस्तों एंड में एक बार समरी देख लेते हैं। तो एक स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या आता है। पहले है सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है, उसके अंडर आता है दोनों स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE। उसके बाद आता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी में दो है NSDL और CSDL। उसके बाद आता है आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो एज ए एजेंट काम करता है क्लाइंट और डिपॉजिटरी के साथ। तो उसमें आपको वो सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बाद आता है ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर आपको बाइंग और सेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और लास्ट में जो आता है एंड यूजर क्लाइंट बोलते हैं उसको। तो इस केस में आपको मैंने जैसे पहले बताया था डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और ब्रोकर दोनों भी जीरोधा है, तो वो दोनों का फंक्शन एक ही जीरोधा परफॉर्म करता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू। हमारे ट्रेडिंग के सीरीज में फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।